हेलो बच्चों, मैं सक्सेना सर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 3 नवंबर से सेंटम रिवीजन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसी प्लान के अकॉर्डिंग आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर पढ़ाऊंगा। इस ड्यूरिंग हम 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया। आज मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूं वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर बेस्ड है। तो आप लोग जितने भी लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे डालूं उसे बड़े ध्यान से देखें। मैं उसके साथ उसका एक पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप लोग सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आए फील फ्री आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मेरे नंबर से कांटेक्ट करके। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सेंटम टेस्ट सीरीज टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। अगर आप लोग बेटा इस सीरीज को बड़े ध्यान से लोगे, सारी चीजें करोगे, तो श्योर है कि आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सर्कल की, कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। वैसे तो ये छोटी मोटी बातें हैं, हम लोग 6, 7, 8, 9 क्लास से पढ़ते चले आते हैं, लेकिन बस टॉपिक की स्टार्टिंग है तो मैं बता रहा हूं। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। मतलब एरिया क्या होता है, एक तरीके का रीजन होता है। तो वो ये कह रहा है एरिया ऑफ सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। जैसे कि देखो, इसको समझाने के लिए, ये बच्चों एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। जो भी रीजन, जैसे कि देखो इस डायग्राम में ये मैंने सारा का सारा शेड कर दिया, ये जो पूरा रीजन आप लोग देख रहे हो ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल कहलाएगा। और एरिया ऑफ सर्कल का बच्चों ये फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद कर लेना, सभी बच्चे जानते होंगे। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ली जाती है। उसके बाद बच्चों दूसरी बात हम लेते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का मतलब सर्कल का आधा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल को हमने ऐसे डिफाइन किया, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज द मेजरमेंट ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय इट्स बाउंड्री। जैसे आप लोग देखें ये डायग्राम में एक सेमी सर्कल है, तो ये इसकी बाउंड्री हो गई, ये और ये। इससे जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, जो ब्लू कलर से आप लोग देख रहे हो, इस जो पूरा रीजन है ये आपका क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो बच्चों पूरे सर्कल का एरिया भी मैंने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा आधे यानी कि सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल समझो जरा ध्यान से। The circumference of a circle is the length of its boundary. Circumference of a circle is known as parameter of a circle. ये बात बड़ा ध्यान से समझ लेना बच्चों। जो circumference of circle होती है वो एक्चुअलिटी में सर्कल की पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है। जैसे कि आप लोग देखो ये सर्कल है, तो जैसे अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री की जो लेंथ आप लोग देख रहे हो ये कहलाती है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसे हम लोग पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये सब एक ही बातें हैं। और बच्चों पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कम ऑफ सर्कल होती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है 2 पाई आर। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आई। तो ये सब बच्चों 9th क्लास 8th क्लास के फॉर्मूले हैं, आशा करता हूं याद ही होंगे, एक बार रिवाइज करा दिए है मैंने। अब आता है बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक है जिसे हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं,
इट इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। तो मैं सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूंगा कि सेक्टर ऑफ सर्कल होता क्या है। ठीक है, तो बेटा सेक्टर ऑफ सर्कल को हमने ऐसे डिफाइन किया गया है, द पोर्शन या ब्रैकेट में मैंने लिखा है पार्ट या कोई हिस्सा ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज बाई 2 रेडियाई एंड द corresponding आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। समझना बड़े ध्यान से, क्या कहलाता है सेक्टर बच्चों? सेक्टर क्या होता है? आप कह सकते हो सर सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, पोर्शन ऑफ द सर्कल विच एनक्लोज, जो घिरा होता है, बिटवीन 2 रेडियाई एंड corresponding आर्क। ठीक है, मतलब सेक्टर क्या है? सेक्टर एक सर्कल का हिस्सा है जो 2 करोड़ रेडियस और 1 आर्क के बीच में एनक्लोज होता है। अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो आप लोग इस डायग्राम से देख सकते हैं। ये आप लोग देखें डायग्राम, इस डायग्राम में ये इसकी रेडियस OA हो गई, ये रेडियस OB हो गई और ये हो गया आर्क। इससे जो एरिया एनक्लोज हो रहा है, जैसे आप देखें ये वाला एरिया जो एनक्लोज हो रहा है, जो मैंने शेड कर दिया ऑरेंज कलर से, ये कहलाएगा बच्चों सेक्टर। ठीक है, इन फिगर शेडेड पोर्शन OACB इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। और बेटा जो ये एंगल देख रहे हो AOB इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द सेक्टर। इसे हम लोग सेंट्रल एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ द सेक्टर। अनशेडेड पोर्शन, जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हो जो हमने शेड नहीं किया है, OADB, ठीक है ना, OADBO इज आल्सो कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। बेटा वो भी सेक्टर ही कहलाएगा, पर हियर OACBO इज कॉल्ड द माइनर सेक्टर। ये बेटा छोटा सेक्टर है तो माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सभी बच्चे ध्यान से सुन लेना। कोई कहे कि भैया सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो सेक्टर ऑफ सर्कल इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल एनक्लोज बिटवीन 2 रेडियाई एंड corresponding आर्क। अगर आर्क छोटा है तो जो सेक्टर फॉर्म होगा वो माइनर होगा, आर्क बड़ा है तो मेजर होगा। और इसमें बेटा जो एंगल AOB देख रहे हो, ये एंगल ऑफ सेक्टर कहलाता है, एंगल ऑफ सेक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे लेते हैं फॉर्मूला सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये बेटा जितने भी फॉर्मूले की लिस्ट बना के दे रहा हूं, ये अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लेना। ये फॉर्मूलाज ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम है, इसके अंदर ये हमारा माइनर सेक्टर है, अनशेडेड पोर्शन हमारा मेजर सेक्टर है। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर OACB, ये जो आप लोग देख रहे हो ना माइनर सेक्टर, इसकी ये जो वाले डिस्टेंस देख रहे हो ये ACB, इसे कहते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो ये लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालने का फॉर्मूला बच्चों होता है θ/360 × 2πr, जहां पर थीटा हमारा जो है वो सेक्टर एंगल है, ये वाला थीटा। तो बच्चों सबसे पहला फॉर्मूला याद कर लो लेंथ ऑफ आर्क। तो एक तो ये ध्यान रखो लेंथ ऑफ आर्क कौन सी होगी, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो ACB, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क कहलाएगी, और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × 2πr। फिर अगली बात आती है पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर। अगर कोई कहे पैरामीटर बताओ माइनर सेक्टर का, तो जैसा कि आप लोग जानते हो यार कि पैरामीटर का मतलब होता है सर जितनी भी बाउंड्री दिख रही है सबको ऐड कर दो। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। अगर लेंथ ऑफ आर्क को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो L हो जाएगा। और बच्चों क्या कहते हैं, आपका ये वाला आपकी रेडियस है R, ये रेडियस है R। तो लेंथ और ये लेंथ ऑफ आर्क जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो, अगर मैं इसे L से रिप्रेजेंट कर दूं और ये वाला एंगल हमारा क्या है थीटा, तो इस हिसाब से लेंथ ऑफ आर्क यानी कि पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाता है बच्चों L+2R, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सारी बाउंड्री जो भी शेप में दिख रही है उनका सम। तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी दिख रही है बच्चों, एक तो ये दिख रहा है माइनर आर्क, L ले लिया, R ले लिया, R ले लिया, तो L+2R आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करते हैं।
एरिया का मतलब होता है जो भी रीजन है उसका एरिया, यानी कि जो ऑरेंज कलर का रीजन आपको दिख रहा है उसका एरिया क्या होगा, तो उसके एरिया के लिए फॉर्मूला याद करना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा आप लोग जानते हो सेंट्रल एंगल होता है, पाई आर स्क्वायर आप लोग जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओएसीबी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला एक और याद कर लेना 1/2 इंटू एल इंटू आर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह काम आता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के बच्चों दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो याद करना है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक बार याद करना है 1/2 लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे फॉर्मूले हैं। अगर तुम लोग बड़े ध्यान से देखा हो तो एरिया ऑफ सर्कल बच्चों हमने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ आर्क, पूरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बताई थी, 2 पाई आर। तो अगर हमें सेक्टर की लेंथ निकालनी है तो थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो सर्कल के एरिया को थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई करने से ये फॉर्मूले आ जाते हैं। फॉर्मूले बच्चों हमें बहुत अच्छे से याद करते हैं। अगला देखें आप लोग, अगर अब हम बात करें फॉर्मूला सेक्टर ऑफ अ सर्कल फॉर मेजर सेक्टर। अब जो आप ऑरेंज कलर का पोर्शन देख रहे हैं ये कैसा है, मेजर सेक्टर है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ मेजर सेक्टर। अगर ये वाला एंगल कितना था, थीटा, तो बच्चों आप लोग बताओ ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखो, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है, पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का। ये छोटा सा थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा बच्चों 360 माइनस थीटा। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूले रहने वाले हैं। जहां पर सेंट्रल एंगल आप थीटा यूज कर रहे थे, नाउ वी यूज 360 माइनस थीटा। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या यूज कर दिया मैंने, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फिर हमने कहा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी इसमें गलती से माइनर हो गया, मेजर सेक्टर 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर 1/2 एल इंटू आर। तो बच्चों मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के एरिया निकालने में कोई फॉर्मूले का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंतर क्या आता है, जो भी आपका ये एंगल है अगर उसको वाले को चाहिए तो 360 से माइनस करके वो निकाल लो। अगर ऊपर वाला दिया है तो 360 से माइनस करके नीचे वाला निकाल लो। ऐसे करके आप लोग एरियाज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे आप लोग याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, क्या याद कर लोगे ये? अब याद तो बच्चों आपको करने पड़ेंगे सारे के सारे फॉर्मूले। फॉर्मूले बेस्ड ही पूरा का पूरा काम होता है यहां पर, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम बच्चों आप लोगों को कुछ इस पर क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो आप लोग देखना इसके क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, उनकी प्रोसीजिंग क्या होती है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस का काम करते हैं। ठीक, तो अब मैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल पर बेस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। थ्योरी मैंने पढ़ा दी है, फॉर्मूले बच्चों आप लोगों को याद करने हैं। मैं इसकी एक पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके क्वेश्चंस करना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखें आप लोग बड़े ध्यान से देखें क्या कहानी रहने वाली है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या रहता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस में करने जा रहा हूं। ठीक है, आप लोग देखो पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें गिवन है। जैसे इसमें कहा अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क एंड एरिया। समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है वो। ये कह रहा है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। मान लो ये एक वो सर्कल है जिसका रेडियस आपका कितना है बच्चों, 21 सेंटीमीटर। ये सर्कल हो गया बच्चों, रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है इस सेक्टर इज कट फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा बच्चों, इस सर्कल में से एक सेक्टर कट कर लिया विद रेडियस 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले में से। ये देखो हमने एक सेक्टर कट कर लिया इसमें से, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल दे रखा है हमको, वो दे रखा है
150 डिग्री, 150 डिग्री। दिस इज द सेंट्रल एंगल। अगर मैं इसको O मान लूं, इसे A मान लें, इसे B मान लें, आर्क के लिए हम लोग यहाँ पे एक बीच में नंबर लेटर X डाल देते हैं, तो ये आपका बच्चों सेक्टर बनकर तैयार है। देख सकते हैं आप लोग। तो हमें बच्चों इस सेक्टर का लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है और हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करें लेंथ ऑफ आर्क की। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लेंथ ऑफ आर्क, तो बच्चों लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने बताया था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे 150 अपॉन 360 इंटू 2, पाई के प्लेस पर बच्चों 22 अपॉन 7 लिख दिया करो अगर कुछ ना दिया हुआ करे, और रेडियस आपकी 21 हो गई। बस अब आपको इसे थोड़ा सा काट पीट के सिंप्लीफाई करना है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मुझको ये दिख रहा है कि 7 से 21 कैंसिल किया 3 टाइम्स। ठीक, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल कर दिया। 3 से 15 5 टाइम्स, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। 2 से 12 कैंसिल करा 6 बार, 3 से 6 कैंसिल किया 2 बार, 2 से 22 कैंसिल किया 11 बार। अब आप लोग देख सकते हैं सारे कट चुके हैं। अब हमारे पास आ गया 55 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। तो बच्चों ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकलकर आ गई है। बोलो, लेंथ ऑफ आर्क निकालना समझ में आया? कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ आर्क? इस टाइप से आप लोग इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकाल लोगे। अब अगर हम बात करें इसके एरिया की, किसकी बच्चों? एरिया की। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है बच्चों थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो या बेटा एक फॉर्मूला और भी मैंने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर, एल इंटू आर। तो बच्चों यहां पर मैं दोनों फॉर्मूले यूज कर सकता हूं, क्योंकि एल मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूं, या तो मैं चाहूं तो रेडियस को भी रख के यूज कर सकता हूं। तो मुझे लगता है कि बच्चों ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा आसान रहने वाला है, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क अभी हमने निकाली थी 55 सेंटीमीटर, तो हमने लेंथ ऑफ आर्क की जगह 55 लिख दिया। रेडियस, रेडियस हमारे को दे रखा था कितना बच्चों? 21। तो बस ये आपका 55 इंटू 21 अपॉन 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। आप लोग बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड कर लेना। मैं यहां पर तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। मैंने आपको मेन वहां तक का बता दिया है। तो बताओ क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे निकालते हैं हम लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर? सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। बीच में जो मैं एक आध क्वेश्चन लीव करा रहा हूं वो लोग आप खुद से करेंगे, कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछेंगे। मैं डिफरेंट टाइप के 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूं। इसमें देखें आप क्या लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज बच्चों हमें सर्कल का रेडियस गिवन है आर 36 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, एल आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यही करा करो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया, क्या क्या चीज गिवन है अपनी कॉपी पर लिख लो, क्या पूछ रहा है उस पे क्वेश्चन मार्क। अब आप ये सोचो कि मैं लेंथ ऑफ आर्क को एरिया ऑफ सेक्टर से कनेक्ट करके कैसे निकालूं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि मैंने आपको एक फॉर्मूला याद कराया था, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि लेंथ ऑफ आर्क से कनेक्ट होता है, वो होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 54 पाई, 1/2 लिखा ही है बच्चों, एल हमें पता नहीं है, आर की जगह 36 आ जाएगा। देखो आर 36 सेंटीमीटर है, 2 से 36 कैंसिल करा 8 टाइम्स, तो बच्चों एल बराबर आ जाएगा 54 पाई अपॉन 18। 18 से 54 3 टाइम्स कैंसिल कर देना, एल इक्वल टू 3 पाई सेंटीमीटर, एंड दिस इज आंसर। आप चाहो तो आंसर को पाई में लीव कर सकते हो, नहीं मन करे तो 22/7 लिख के कर देना, या पाई की वैल्यू एक बच्चों 3.14 भी होती है, उसको भी यूज कर हम फाइनल आंसर दे सकते हैं। देखो अगर किसी क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो आपको 3.14 लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप आंसर पाई में भी छोड़ सकते हो। ठीक है, आप आंसर को पाई में छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या कहते हैं उसकी वैल्यू रख सकते हो। तो इस वाली बात का ध्यान रखना। आ गई बात समझ में? अगला सवाल देखें आप लोग। एक क्वेश्चन नंबर 9 है ये बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखें। द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल रेडियस 5.6 सेंटीमीटर इज 27.2, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था आप लोगों से अभी, पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लो, जो जो चीज गिवन है आप उसे अपनी कॉपी पे उतार लो। सबसे पहले उसने कहा पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, बेटा रेडियस हो गई हमारी 5.6 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आपको दे रखा है सेक्टर का, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हमारा हो गया 27.2 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो बच्चों सबसे पहले तो ये बताओ मुझे पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है। अभी याद कराया था सर, L प्लस 2R होता है, तो L प्लस 2R कितना हो गया 27.2। फिर मैंने कहा बच्चों L तो है ही, 2R रेडियस हमें कितना दे रखा है, रेडियस सर 5.6 है, तो 5.6 लिख दिया 27.2। L ऐसे ही लिखा, 2 का मल्टीप्लाई 5.6 से करो, 2 6 जा 12, कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, 11.2 इक्वल टू 27.2। तो यहां से बच्चों L इक्वल टू आ जाएगा 27.2 माइनस 11.2, और 27.2 में से 11.2 माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क, बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो बताओ बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 फॉर्मूले हैं एरिया ऑफ सेक्टर के, एंगल पता नहीं है, तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, आप बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 L इंटू आर। 1/2 ऐसे कैसे लिखना, L देखते हैं बच्चों, L अभी हमने निकाल लिया 16 सेंटीमीटर आ रहा है, L की जगह 16 लिख दिया। रेडियस ऑलरेडी हमको नोन है 5.6,
इसकी जगह 5.6 लिख दिया। 2 से 16 को कैंसिल करना, 8 टाइम्स 8 इंटू 5.6 आ जाएगा, और 8 6 जा 48, कैरी हो गया 4, 8 5 जा 40, 44.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से तैयार कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है। तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें पैरामीटर ऑफ सेक्टर की हेल्प से हमने लेंथ ऑफ आर्क निकाल ली, और लेंथ ऑफ आर्क को उसमें रखकर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया। एक बच्चों इस वाले को देखें आप लोग, ये क्या कह रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 60 डिग्री एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। समझ में आ रहा है? पेंडुलम तो जानते हो, जो घड़ी वगैरह में होते हैं, वो क्या करता है, स्विंग्स मतलब घूमता है, कितना एंगल, 60 डिग्री, और 60 डिग्री घूमने पर वो 8.8 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क डिस्क्राइब करता है। जैसे मान लो कि पेंडुलम की पोजीशन ये है, पेंडुलम की पोजीशन बच्चों ये है। अब होता क्या है, पेंडुलम की पोजीशन हमारी बच्चों ये हो गई। अब ये देखो इस टाइप से हमने एक पेंडुलम बना दिया, ठीक, ये हमारा पेंडुलम हो गया। अब क्या होता है, ये पेंडुलम 60 डिग्री एंगल डिस्क्राइब होता है, जैसे ये आ गया 60 डिग्री एंगल डिस्क्राइब हो गया, यहां पे आ गया बच्चों। तो अब ये इसकी पोजीशन बच्चों ये हो गई। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये इसने जो डिस्क्राइब किया, ऐसे करके देखो, तो ये वाला एंगल तो 60 डिग्री, पेंडुलम की लेंथ में एल मान ले रहा हूं, और ये जो आर्क इसने डिस्क्राइब किया है वो हमारा है 8.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। तो अब आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम आपका बिल्कुल सामने है, ये वाला एंगल 60 है, एक तरीके का ये सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क मालूम है, ठीक है, 60 है, और ये आपको एल पता करना है। एल एक्चुअलिटी में इसकी रेडियस का काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू फिगर पता चला, आर तो हमारा एल हो गया, थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया, और लेंथ ऑफ आर्क जो एल होती है वो हमारी 8.8 सेंटीमीटर हो गई। तो बच्चों अब आप यहां पे लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, एल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एल की जगह हम लोग बच्चों 8.8 लिख देंगे, थीटा के प्लेस पे 60 अपॉन 360, 2 पाई की जगह 22 अपॉन 7, और रेडियस के प्लेस पे एल आ जाएगा, क्योंकि मैंने पेंडुलम की लेंथ को एल मान लिया है। जो कट रहा है कैंसिल कर देते हैं, एक तो 60 से बच्चों 360 6 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 6 को काटा तो 3 बार कैंसिल हो गया। तो यहां से बच्चों एल की वैल्यू आ जाएगी 8.8 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 सेंटीमीटर। ये डेसिमल यहां से हटा के एक जीरो बढ़ा लेना, 22 से कैंसिल करना, ये 10 टाइम्स कैंसिल होगा, ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अगर आप देखा जाए तो 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 अपॉन 10, या फिर कह लो 8.4 सेंटीमीटर। समझ आया? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, देख लें आप लोग, इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ आई बात? तो ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, देखो एक बच्चों हम इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
क्या लिखा है देखो, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द एरिया बाई इट इन 20 मिनट्स, टेक पाई इक्वल टू 3.14। समझना बच्चों क्वेश्चन को जरा। एक बच्चों क्लॉक है, तो अगर हम क्लॉक की बात कर रहे हैं तो जैसे देखो ये हमने एक क्लॉक थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए बना दे रहे हैं। यहां पर आपका 12, यहां पर 6, यहां 3, यहां पर 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो मिनट हैंड है क्लॉक का वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मिनट हैंड 15 है, तो कह रहा है कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाय इट इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो देखो ऐसा कर लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए सबसे पहले ये सोचते हैं कि जो मिनट हैंड है उसकी पोजीशन 12 पर है, ठीक, और 20 मिनट बाद मिनट हैंड की पोजीशन यहां पे हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो वो ये क्वेश्चन वाला ये पूछना चाह रहा है कि ये जो मिनट हैंड है, ऐसा समझो, रुको एक मिनट, तो ये हमारा मिनट हैंड हो गया, यहां पर है इस समय, और अगर 20 मिनट्स बाद की पोजीशन की बात करूं तो मिनट हैंड यहां पे हो जाएगा। तो वो कह रहा है ये 20 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट कर लेगा। तो जो एरिया स्वेप्ट वो पूछना चाह रहा है, तो वो एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो वो ये वाला एरिया आपसे पूछना चाह रहा है, ये एरिया बताओ कितना होगा। तो यहां पर बच्चों जो मिनट हैंड की लेंथ है क्वेश्चन में दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ये तो हमारा इस सेक्टर के रेडियस का काम कर लेगा, ये भी 15 सेंटीमीटर हो गया। अब मेरे को ये एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए मुझे या तो सेंट्रल एंगल पता चल जाए या लेंथ ऑफ आर्क पता चल जाए, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या 1/2L इंटू आर। तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल आप लोग देख रहे हो, इस एंगल को मैं आपको निकाल दे रहा हूं, दिस वन थीटा। ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए बच्चों आप लोग थोड़ा सा मेरी इस वाली बात को ध्यान से सुनना। इस एंगल्स को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो मिनट हैंड होता है ना बच्चों घड़ी का, वो तुम लोग जानते हो पूरे 60 मिनट में यानी कि 1 आवर में एक राउंड लगाता है, मतलब 1 घंटे बाद दोबारा से ये मिनट हैंड यहीं पे आ जाएगा। तो देखा जाए तो जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड रोटेट इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, जो मिनट हैंड होता है ना बच्चों, वो 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल रोटेट कर लेता है। तो मिनट हैंड रोटेट इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, तो बच्चों 360 अपॉन 60 यानी कि आपका 6 डिग्री। तो देयरफॉर मिनट हैंड रोटेट इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में वो 20 इंटू 6 यानी कि 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल रोटेट होगा। तो बच्चों ये थीटा आपका निकल के आ गया है। अब मैं एरिया निकाल दे रहा हूं, तो एरिया क्या हो जाएगा बोलो, थीटा, थीटा की जगह 120 लिखना अपॉन 360, पाई की जगह 22 अपॉन 7, रेडियस 15 इंटू 15, रेडियस का स्क्वायर। ये 0 से ये 0 कैंसिल करो, 12 1 जा 12, 12 3 जा 3, 12 3 जा 36, 3 से 15 कैंसिल करना, 22 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आंसर। सॉल्व आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। तो बच्चों ये आज मैंने तुम लोगों को एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक का पहला लेक्चर दिया। ये मैंने आपको 13 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। मैं जो पीडीएफ अटैच करूंगा उसमें से आप लोग ये 13 और उससे आगे तक जितने हो सके ट्राई करना। बाकी का
कल अब हम आपको इससे आगे का पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।